इसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ही खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम यहाँ से यूट्यूब के अंदर जो है वीडियोस बनाने की सीरीज़ लेके आए हैं। यानी कि अगर आप यूट्यूब के लिए चैनल बनाना चाहते हैं या आपको कोई आइडिया है कि आप किस तरह के चैनल बनाएंगे, तो हम आपको कुछ जो है वीडियोस के ऊपर काम करना बताएंगे, यानी कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर काम करना बताएंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे MCQs टॉपिक है, जिसमें आप इंग्लिश के MCQs बना सकते हैं, उर्दू के MCQs बना सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा जो है MCQs टाइप वीडियो आप बना सकते हैं। तो इन मकसद के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो हमारे पास दो होंगे। एक तो होगा हमारे पास पावर पॉइंट। अगर आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे करते जाना है, तो इंशाल्लाह आपको इतना आ जाएगा कि आपको वीडियो बनानी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। दूसरा, हमने कैनवा के अंदर जो है वीडियोस बनाना सीखना है, यानी कि ये पावर पॉइंट के अंदर मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपको कैनवा के अंदर भी दिखा देता हूँ। तो जिनको पावर पॉइंट मुश्किल लगेगा वो कैनवा के अंदर बना सकते हैं। वो बहुत ही ईजी है और वो ऑनलाइन टूल है और उसके अंदर भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से कैनवा जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखें, ये मेरे पास कैनवा ओपन है और इसके अंदर ये एक वीडियो बनाई हुई है मैंने। और अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ यहाँ से, तो ज़रा आप चेक करिएगा किस तरह से आपको नज़र आती है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये हमारे पास जनरल नॉलेज की वीडियो है, MCQs वाली नहीं है। तो मैं आपको एक MCQs वाली भी इसमें प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये भी मेरे पास एक MCQs वाली वीडियो है, एक इंग्लिश वाली MCQs वीडियो, यानी कि आप इंग्लिश वाले MCQs बनाना चाहते हैं, उर्दू वाले बनाना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर बन जाते हैं। बहुत ही ईजी है, इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। जैसे देखिए, मैं आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। तो ये जस्ट आपको डेमो देना है, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो ज़रा एक बार ये देखें, और काफ़ी अमेजिंग सी वीडियो होने वाली है। तो ये देखिए जी, ठीक है, मैं यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अपने प्लेयर से, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास MCQs वीडियो। ये हमारे पास उर्दू वाली है जिसमें हमने टिक का निशान लगाया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से जल्दी प्ले नहीं हो रही। देखा, ये साथ में आपको टिक की आवाज़ भी आ रही है। बहुत ही कमाल किया, बहुत ही आसान है इसके अंदर वीडियो बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर काम करके लाखों व्यूज़ जो है वो गेन कर रहे हैं, मंथली भी और ईयरली भी। और इसी तरह जो है ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग जो है यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है तो मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे सर्च करके दिखाऊँ MCQs, तो ये जस्ट मैं इतना सा लिख देता हूँ MCQs जनरल नॉलेज। तो ये देखें, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MCQ जनरल नॉलेज। तो ये देखें, अभी 2 साल पहले इसने वीडियो अपलोड किया तो 1 मिलियन इसके व्यूज़ हो गए हैं। अब नीचे आ जाए ज़रा, 9 माह पहले इसने वीडियो अपलोड किया, 1,62,000 व्यू हो चुके हैं। 1 साल पहले अपलोड की है, 3.4 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। आप जनरल नॉलेज की बना सकते हैं। जनरल नॉलेज की कुछ इस तरह की होती है, ये देखें, इस तरह से आपने ऊपर सवाल लिखना होता है और नीचे उसका जवाब आना होता है। ठीक है, इस तरह से। MCQs वाली कुछ इस तरह की होती है, जिसमें आपके पास ये देखें इस तरह से 4 MCQs होते हैं, जिसमें करेक्ट होता है उसको आप टिक कर सकते हैं या फिर उसको कलर कर सकते हैं। तो ये MCQs वाली होती है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जानब। तो सबसे पहले हमने बनाना सीखना है पावर पॉइंट के अंदर। तो जिन लोगों को पावर पॉइंट बनाना आता है वेरी गुड है, उनके लिए बहुत इजी है। जिनको नहीं आता कोई मसला नहीं है। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक सा पावर पॉइंट चलाना सिखाया हुआ है, आप उनको देख के सीख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह पावर पॉइंट के अंदर वीडियो बनाना आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंग्लिश के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लेना है। 2013 कर लें या 2016 कर लें तो बेस्ट है आपके लिए। तो 2007 के अंदर ये इतना ज़्यादा आपको फीचर नहीं मिलेंगे जितने ये लेटेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ से आके सर्च करता हूँ MS पावर पॉइंट, अकेला पावर पॉइंट लिखूँगा तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने 2016 इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, 2013 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास किसी को ये सेटअप चाहिए तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जाके जो है एक मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने क्लिक करना है, आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ये आ जाती हैं स्लाइड्स, ठीक है जी। तो पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास स्लाइड होती हैं, जिसमें ये देखें ये वाले जो आपके पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, इनको सेलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। जैसे हम यहाँ पे इन आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं ऐसे क्लिक करके, सेम वैसे ही यहाँ पे हम पावर पॉइंट के अंदर अपने इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हम ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और इनको डिलीट करना है तो कीबोर्ड से हम डिलीट कर देंगे। पावर पॉइंट जो होता है ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर जो है आप टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्सेस के बगैर जो है हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँ तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास स्लाइड आ गई है। इधर हमारे पास ये स्लाइड का थंबनेल होता है। थंबनेल क्या चीज़ होती है यार, ये सिंपल सा अगर समझ लेते हैं, मोबाइल की गैलरी जब आप ओपन करते हैं तो आपको पहले छोटी छोटी सी पिक्चर नज़र आती हैं, उनको थंबनेल कहते हैं, ठीक है। आपने कोई भी पिक्चर देखनी है तो आप उन पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर बड़ी होके अकेली नज़र आ जाती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे MCQ वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले एक टेम्पलेट तैयार करना है। तो टेम्पलेट्स तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना बैकग्राउंड डिज़ाइन करेंगे, या हमारी वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो किस तरह का होना चाहिए। आप बैकग्राउंड के पीछे तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई सिंपल सा कलर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है इसके साथ ये देखिए लाइन भी नज़र आ रही है। अगर ये ना नज़र आ रहा हो तो ये इस तरह से आपको नज़र आता है, तो इस जगह पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। इसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए इस लाइन पे क्लिक करके इस तरह आप छोटा कर लें और इधर को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने करना है राइट क्लिक करने के बाद आखिर पे ये देखिए आ रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर हमने सॉलिड फिल पे कलर क्लिक करना है, और यहाँ से आके हमने जो भी कलर लगाना है वो यहाँ से चूज करेंगे। तो ये हमारे पास इधर इसका बैकग्राउंड होगा। तो हम यहाँ से कोई सॉफ्ट सा कलर जो है यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, और इसको हम फिर बाद में बंद कर देते हैं। अगर आपने तस्वीर लगानी है तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, और फाइल में जाके जो भी आपको इमेज लगानी है इधर वो आप लगा सकते हैं। तो मैं ज़रा लगा के दिखा देता हूँ आपको कोई भी इमेज। मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये देखें ये पिक्चर इस पर खुद फिट हो जाएगी, ठीक है जी। बट मुझे यहाँ पे एक कलर ही रखना है, तो वापस से मैं इधर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से कर दूँगा बंद, ठीक है जी। ये हमारे पास कलर हो गया। इसको हम यहाँ से कर देते हैं ज़रा छोटा, ताकि हमारे पास ये जो कैनवस है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए जो है टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले हम टेक्स्ट लिखें, हम यहाँ पे ड्राइंग के ऑप्शन में आएंगे और इधर क्लिक करके, या फिर यहाँ से कोई भी आप शेप ले सकते हैं। तो मैं ये राउंड वाली लेके यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये एक राउंड रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके यहाँ पे राउंडनेस को कम या ज़्यादा करना है तो इस येलो कलर के डॉट से आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए राउंडनेस इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इधर पीछे को लेके जाएंगे तो ये राउंडनेस कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन इतनी कम सी रखूँगा। अब इस शेप का कलर भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप फिल में आएंगे और यहाँ से आके हमने जो भी कलर लगाना है उसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक करना है। तो इसका भी मैं कोई इससे मिलता जुलता कलर रखूँगा, और इसकी आउटलाइन जो है मैंने वाइट करनी है। तो यहाँ पे शेप आउटलाइन में आऊँगा, यहाँ पे वाइट पे क्लिक कर दूंगा। बट ये लाइन बहुत ही बारीक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हमने इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा रखना है, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके वेट में आएंगे और यहाँ से इसको बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ से तकरीबन ये वाली कर देता हूँ,
ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। कुछ इस तरह से क्लिक करके इधर को ड्रैग करेंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट लिख लें। तो फिलहाल मैं लिख लेता हूँ सैम्पल, और सैम्पल लिखने के बाद साइज़ हम यहाँ से इस जगह से बड़ा करते हैं। तो अराउंड अबाउट इतना सा रखेंगे 24। यहाँ से हम फ़ॉन्ट कोई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से जो है एरियल फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, ARIAL लिखूँगा ऊपर। तो ये मेरे पास एरियल आ जाएगा, और इसका कलर यहाँ से मैं वाइट कर दूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ABCD ऑप्शंस बनाने हैं। तो ABCD ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से ये वाली ऑप्शन चाहे तो ये वाले ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इनको फुल राउंड कर देंगे यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा। तो इनकी कॉपी बनाने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, साथ में शिफ्ट का बटन दबाना है। फिर आपने इन दोनों को नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग कर देना है। फिर इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल की प्रेस करें, फिर शिफ्ट की प्रेस करें और नीचे को फिर से ड्रैग कर दें। फिर कंट्रोल की प्रेस करें, शिफ्ट की, और दोबारा से इसको नीचे ड्रैग कर दें। ये देखें जी, ठीक है। अभी ये देखें हमारे पास स्लाइड के नीचे जा रहा है। हमने क्या करना है, इन सबको एक बार सेलेक्ट करना है। इस पे क्लिक करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है आपने। फिर इस पे और इस पे, इस पे, इस पे, इस पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि ये हमारे कैनवस पे एडजस्ट हो जाए। और इनको भी हम सेलेक्ट करके दोबारा से छोटा कर लेंगे। कुछ शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो ये एक साथ छोटा हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको एक बार सेलेक्ट करेंगे और फिर इन पे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको अरेंज की नजर आएगी। इधर क्लिक करके यहाँ पे आपने ग्रुप कर देना है। अब आपने इसको किसी भी कोने से पकड़ के साइज को छोटा कर लेना है, शिफ्ट का बटन दबा के, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह एक साथ इनकी स्पेस भी कम होगी और साइज भी छोटा हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इनको थोड़ा सा इस जानब को बढ़ा लेना है। और ये वाली जगह मैंने क्यों खाली छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन A, ऑप्शन B, C, D ये लिखने हैं। तो ये लिख सकते हैं या नहीं भी लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। तो मैं जो है इनको नहीं लिख रहा, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट मैं नहीं लिख रहा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ किसी कैसे लिखने हैं। तो लिखने के लिए आपने यहाँ पे इनको अनग्रुप कर लेना है, और यहाँ पे इसी की कॉपी बनानी है। आपने कंट्रोल का बटन दबा के इधर ले जाना है ऐसे, ठीक है। ये कॉपी बन जाएगी। फिर आपने इसका साइज यहाँ से छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। फिर शिफ्ट का बटन दबा के इधर ले जाएं। अब शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और यहाँ पे एक कॉपी बना लेनी है। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट से ये बिल्कुल सीधी आपके पास इनके बराबर में कॉपी बनती जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो अब इनका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ एक साथ। तो एक साथ सभी शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का बटन दबाना है आपने। ये जस्ट एक स्लाइड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, बाकी स्लाइड्स हमने यही कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं ये वाली कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन वाइट करके थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ यहाँ पे। फिर इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप एक भी कलर रख सकते हैं, इसके अलावा एक से ज़्यादा कलर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसके आउटलाइन में ब्लैक ही रखूँगा, और क्योंकि येलो के साथ ब्लैक कंट्रास्ट ज़्यादा प्यारा लगता है। ये रहा जी, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और इनको भी थोड़ा सा पीछे ला के इनके साइज को हम मज़ीद यहाँ से सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं। ये लें जी, ये हमारे पास एक टेम्पलेट बन चुका है। बड़े यहाँ पे A लिखना है, यहाँ पे B लिखना है, यहाँ पे C और यहाँ पे D ये लिखना बाकी है। तो वो भी हम क्या करते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, A लिखेंगे। इसमें A लिखने के बाद यहाँ पे ले आएंगे और इसके साइज को यहाँ से बड़ा करेंगे और यहाँ से हम इसको कैपिटल कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा और साइज बड़ा कर लें और इसको एडजस्ट कर लें यहाँ पे। अब हमने इसकी कॉपी बनानी है, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और साथ में शिफ्ट का बटन और यहाँ पे नीचे ले आएंगे और इसको कर देंगे B,
ठीक है जी। फिर कॉपी बना लें इसकी कंट्रोल और शिफ्ट के बटन से नीचे की तरफ, और इसको काट के कर देंगे सी। फिर कंट्रोल शिफ्ट से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबा के नीचे ले आना है और इसको आपने डी कर देना है। ये लेंगे, अब हमारे पास ये बन गया। यहाँ पे हमने फिर से टेक्स्ट लेके आना है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा साइज हम इसका कम करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम इसको बढ़ा लेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, और इसका भी साइज थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ये देखिए जी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एमसीक्यू जो टाइप किए हुए हैं उनमें से कोई एक एमसीक्यू यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करें और इधर ला के पेस्ट करते हैं। ये मैं अभी एक के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास ए आ गया है, लैटिन, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं, जर्मन। और अब हमने क्या करना है, अगेन इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बनानी है, कंट्रोल का बटन दबाना है, साथ में शिफ्ट का बटन दबाना है और नीचे ले आना है, ठीक है जी। और जो दूसरा टेक्स्ट कॉपी किया था उसको भी हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अगेन इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल और शिफ्ट से, फिर वापस आते हैं हमारे इस स्लाइड के अंदर और यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और ये पेस्ट कर देंगे। वापस आएंगे इधर और इसको कॉपी करेंगे और फिर से हमने इसकी कॉपी बनानी है कंट्रोल शिफ्ट से, और ये रहा हमारे पास पेस्ट, ठीक है जी। ये बन गया हमारे पास एक पूरा टेम्पलेट। तो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं और इसको ले आते हैं जी यहाँ पे, इस जगह पे, इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये इसका साइज मैंने इतना बड़ा इसलिए रखा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है वो दो लाइंस में आ सकते हैं, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। लेंगे, ये हमारे पास बन गया हमारा एक स्लाइड, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, जस्ट हमारे पास ये टाइप है। अब हमने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है, ठीक है। डुप्लीकेट बनाने से पहले हम इसको एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन हम कुछ इस तरह से लगाएंगे कि हमने ये बैकग्राउंड जो है इसको टेक्स्ट, ये शेप का बैकग्राउंड है, ठीक है, ये एमसीक्यूज वाली शेप का बैकग्राउंड, इसको हमने एनिमेशन नहीं लगानी, हम लगाएंगे जस्ट इस टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को, इसको और इसको, ठीक है। ये वाली भी हम नहीं लगाएंगे, अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर देखें आपके पास एक ऑप्शन आएगी एनिमेशन की, और इसमें हमने यहाँ पे देखें हरे रंग की जो एनिमेशन है ना यही लगानी है। तो हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाइप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम वाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये कुछ टेक्स्ट की एनिमेशन लग गई है। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू दिखाऊं, ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है वाइप, बट मुझे ये लेफ्ट से राइट की तरफ वाइप करवाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इफेक्ट ऑप्शन में फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे, ये देखें। लेकिन इसकी स्पीड देखें अभी काफ़ी तेज़ है, ये देखें, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पीड हमने नहीं रखनी। तो इधर थोड़ा सा इधर आ जाए, यहाँ पे टाइमिंग वाली ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है ऑन क्लिक, इसको आप ओपन करें और यहाँ से कर दें विद प्रीव्यू, ठीक है। और ड्यूरेशन ये देखें 0.50 सेकंड है, तो हमने इसको मिनिमम 2 सेकंड रखना है। अब मैं अगर प्ले करूं तो ये देखें हमारे पास ये ऐसे लग रहा है जैसे ये टाइप हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब एनिमेशन जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे जिस चीज़ को एनिमेशन लगाएंगे उसके साथ यहाँ पे काउंटिंग लिखी जाएगी। फिर हमने यहाँ पे इसको लगानी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ भी इसको वाइप की बजाय अब हमने क्या करना है, यही एनिमेशन मैंने इनको लगानी है। तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है एनिमेशन पेंटर की, पहले आपने इस पे क्लिक करना है जिसको एनिमेशन लगा ली है, फिर आपने इस पे क्लिक करना है और आके यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए इसको भी लग जाएगी, जिस तरह की ऊपर एनिमेशन लगी है सेम वैसे ही नीचे लग जाएगी, ठीक है। बट इसको हमने एक चीज चेंज करनी है, यहाँ पे विद प्रीव्यू की बजाय आफ्टर करना है, ठीक है। ये हमने चेंज कर देना है, बस ये इतना सा चेंज करना है। फिर हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके नीचे क्लिक कर देना है, फिर इधर क्लिक करें और यहाँ से नीचे वाले पे क्लिक कर दें, फिर क्लिक करके यहाँ से नीचे वाले पे कर दें, ठीक है। ये बन गई जी हमारे पास हमारी फाइनल स्लाइड। तो अब जरा हम यहाँ से प्ले करके देखें तो देखिए कैसे नजर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये रहा जी लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच और ये हमारे पास अरेबिक, समझ आ गई जी। तो बड़ी कमाल की ये बन गई है। तो अब हमने इसकी बनानी है एक डुप्लीकेट, वो कैसे बनाएंगे, इधर थंबनेल पे राइट क्लिक करेंगे,
इस पे क्लिक कर देंगे या फिर हम कंट्रोल डी का बटन दबाएंगे, कंट्रोल डी का, तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। अच्छा जी, अब इसके हमने जो सही आंसर है ना उसको भी एनिमेशन लगानी है। तो इसका सही आंसर ये लैटन है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड एनिमेशन पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। याद रखना है टेक्स्ट बॉक्स नहीं उसका सिलेक्ट करना है, शेप हमने सिलेक्ट करनी है। सही है, तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन में आना है और यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ऑप्शन आ रहा है फिल कलर का, और यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट कलर। तो हमने फिल कलर पे क्लिक करना है। तो ये देखें कलर कुछ इस तरह का आ रहा है। ये वाला कलर मुझे नहीं करना बल्कि येलो करना है या कोई और करना है। तो इधर ये देखें ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से जो सा भी कलर करना है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें जी, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। बट ये जो है हमारे पास ये ऑप्शन है ऑन क्लिक, तो इसको भी हमने करना है आफ्टर प्रीव्यू। तो हम यहाँ पे ये देखिए 0 और 1 लिखा हुआ है, तो 1 पे क्लिक करेंगे। अगर 0 पे क्लिक करेंगे ये देखिए ऊपर से हरे रंग वाली सिलेक्ट होगी, 1 पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास कलर वाली सिलेक्ट होगी। ठीक है, यानी कि ये ऐड एनिमेशन वाली आपकी जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हुई है। तो हमने यहाँ से आके इसको करना है आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमने कितने सेकंड बाद ये ऑप्शन देना है, ये भी इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो मुझे ये देना है जी यहाँ से तकरीबन जो करेक्ट ऑप्शन है 5 सेकंड बाद। तो यहाँ पे ये देखिए डिले आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यहाँ से कर देना है 5 सेकंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकंड। ठीक है, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। अब अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ, ये नीचे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करें, कुछ इस तरह से नज़र आएगी। जर्मन, यहाँ पे फ्रेंच, और यहाँ पे देखिए आप 2 3 4 5, और ये इसका जवाब आ गया। ये देखिए, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हम अपना करेक्ट ऑप्शन रखेंगे। तो जी अब हम इसको ज़रा राइट क्लिक करेंगे, एंड शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंड शो हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे देखें इसको बनाया है, यहाँ से हमने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई है, सॉरी ये इसको ऊपर ही रहने देना है। अब दूसरी वाली पे हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा से डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल डी से, ताकि हमारे पास एक बैकअप मौजूद रहे। सही है, तो फिर हमने यहाँ पे जो डाटा टाइप किया है उसको ओपन करेंगे। तो ये मैंने गूगल शीट के अंदर किया हुआ है, सॉरी ये गूगल डॉक्स में किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ से मैं आता हूँ अपने इसके अंदर और यहाँ पे आके कर देता हूँ इसको सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी एनिमेशन की अब वैसे की वैसी ही रखेंगी, मुझे इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये वाला कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके ये वाला पेस्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये वाला है 40 बेवेज, और ये सवाल जवाब भी इसका यही है। वापस आते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ विंडो स्विच करने की। आल्ट का बटन दबाना है, फिर आपने टैब का बटन दबाना है। ये देखिए आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो पेस्ट करने के बाद फिर से आल्ट और टैब दबाएंगे तो वापस आप अपनी दूसरी स्क्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट हमने कंट्रोल वी नहीं करना बल्कि राइट क्लिक करके ये वाला करना है। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली स्लाइड में आना है, इस पे क्लिक करना है, इस वाले पे। ठीक है, ये एनिमेशन पे। तो यहाँ से हमने सॉरी इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे, इस थंबनेल पे क्लिक करके हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो अब देखें ज़रा इसको मैं अगर यहाँ से सारे को प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो 5 सेकंड बाद ये कलर चेंज होगा। ठीक है, तो अभी 5 सेकंड हुए नहीं है। ये देखें, समझ आ गई जी कितना आसान काम है। तो हमने ये देखें जिसके ऊपर एनिमेशन नहीं लगाई, फिर से कंट्रोल डी से कॉपी बना लेंगे और ऊपर वाली पे यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और यहाँ से आते हैं अपनी स्क्रीन में, नेक्स्ट ऑप्शन को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से
ऑल्ट टैब से वापस आते हैं और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ये पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ना 2 लाइंस में आ गया है। तो वापस आते हैं, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक पेस्ट, इधर वापस आ जाएं। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि मेरी आप देख सकते हैं थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है स्पीड, ठीक है, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल द अबव है, तो ये वाली चीज़ आ गई है, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। तो हम वापस अपनी ऊपर वाली स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे या इस शेप पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, नीचे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं क्लिक करना, यानी यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स, इसके साथ ये वाला जो हमारे पास शेप है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब इसको भी जरा प्ले करके देख लें, ये देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऊपर वाली लाइन की ये मैं कम करके इसको एक ही लाइन में कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें बैक पे से, ताकि ये थोड़ा सा और प्यारा लगे। अच्छा जी, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसके इस तरह से हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने करना है इनको सेव। तो वीडियो की शक्ल में इसको सेव करने के लिए यहाँ से हम इसको अब डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। हमने यहाँ पे फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ वीडियो, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से क्वालिटी आपने रखनी है 1920x1080, ठीक है, यानी कि एचडी क्वालिटी रखनी है। तो आपकी वीडियो की जितनी एचडी क्वालिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं वो यार रैंकिंग होगी, हाँ जी। तो अब यहाँ पे हमने स्लाइड का टाइम कितना रखना है। अब देखें यहाँ पे 5 सेकंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 सेकंड नहीं रखेंगे, बल्कि हमने क्या किया हुआ, ये देखें 1-2 सेकंड की इसको एनिमेशन लगाई हुई है। तो टाइम ज़रा कैलकुलेट कर लेना, 2 सेकंड ये आ गए, तो ये आ गए कितने हो गए 4 सेकंड, 2 ये हो गए 6 सेकंड, 2 वाले ये हो गए 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 10 और 5 सेकंड ये है। तो ये तकरीबन 15 सेकंड हमारी स्लाइड का टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम आप सही हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 15 सेकंड, फिर यहाँ से क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है कहाँ पे वीडियो सेव करनी है। तो आपने ज़रूर अपने चैनल के नाम का फोल्डर बना लेना है, उस पर जाके सेव कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं MCQs वीडियो, ठीक है। तो ये मैं न्यू के नाम से कर लेता हूँ सेव, क्योंकि मेरे पास पहले भी सेव है, सेव। तो ये देखें यहाँ पे ये वीडियो सेव होना शुरू हो चुकी है, कुछ सेकंड में ये वीडियो सेव हो जाएगी। ये डिपेंड करती है आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि कितनी जल्दी ये सेव होती है। तो जब तक ये वीडियो सेव होती है हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। ये वीडियो हमारी सेव हो चुकी है, इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं ज़रा और देख लेते हैं कैसी बनी है। तो ये रही हमारी वीडियो, मैं ज़रा इसको साइड पे ले आता हूँ, यहाँ से इसको साइड पे यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, ये देखें। तो अब इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं है, वो भी हमने ऐड करना है। तो ये देखें ज़रा, ये रहा जी, ठीक है जी। नहीं जी, अब इसके अंदर हमने म्यूज़िक लगाना है। तो म्यूज़िक लगाने के लिए क्या करेंगे, म्यूज़िक लगाने के लिए आप कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं Camtasia स्टूडियो का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये Camtasia स्टूडियो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये थोड़ा सा पुराना वर्जन मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको ओपन होने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है, अपडेट मांग रहा है, इसको क्लोज कर दें। अब हमने क्या करना है, उस वीडियो को यहाँ से ऐसे उठा के अपने सॉफ्टवेयर के आइकन पे लेके आना है और यहाँ पे मीडिया बिन में छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे छोड़ने के बाद आपने इसको उठा के ले आना है नीचे अपने ट्रैक के ऊपर, और यहाँ पे ला के आप इसको यहाँ से शुरू में ले जाएं और यहाँ पे आपने म्यूज़िक जो है वो ऐड करना है।
हम ज़रा म्यूज़िक भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास म्यूज़िक पड़े हैं। फर्ज करें मैंने ये वाला ऐड करना है, तो इसको ऐसे उठा के ले आएँ फिर से यहाँ पे आइकन पे, और मीडिया बिन में ला के छोड़ दें, और यहाँ से फिर उठा के ले आएँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये म्यूज़िक ऐड हो चुका है। अब यहाँ से प्ले करके देखें। बड़ा अजीब सा म्यूज़िक है, लेकिन समझाने के लिए लगा दिया मैंने। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, ये आगे वाला जितना भी एक्स्ट्रा म्यूज़िक है इसको हमने डिलीट करना है। तो ये हमारे पास प्ले हेड होता है, इसको लेके आएंगे हम यहाँ से पकड़ के आगे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। इसको स्प्लिट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर देंगे जी। ये आ गई जी हमारे पास यहाँ पे, ये देखें वीडियो MCQs वाली, जो कि म्यूज़िक के साथ है। ठीक है, अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको बाद में सिखा दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे नीचे जब कमेंट करेंगे तो वो मैं फिर बाद में सिखा दूंगा। तो हमने इसको करना है जी सेव। तो वीडियो को बाकायदा म्यूज़िक के साथ सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे क्वालिटी HD रखनी है, आपने याद रखना है 1080, क्योंकि जितनी HD क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग के चांस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने फिर से अपना वीडियो का नाम रखना है, तो MCQs फाइनल वीडियो लिख देता हूँ, और यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, किस घर पे करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल कर देता हूँ। इसको अनटिक कर दें और फिनिश कर दें, तो ये आपके पास वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेंडरिंग के बाद आपकी वीडियो जो है वो 100% बन जाएगी म्यूज़िक के साथ, जिसको आपने YouTube के ऊपर अपलोड करना है। आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इंशाल्लाह आप जो है इस तरह से वीडियो बनाना सीख चुके होंगे। अगर कोई डाउट है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैनवा के अंदर हम किस तरह से वीडियो एडिट करेंगे।